मतलब कैसे ये लोगों को रहने के लिए हमारे देश ने, सरकार ने मजबूर कर रखा है। गंदगी फैली हुई है, नालियां बह रही हैं, इस कंडीशन में रह रहे हैं लोग। तो जो इनको कंपनसेशन दिया जाता अभी तक, कम से कम अगर ये एसपी आवास आ रही है, कोर्ट कचहरी जाना है, इनके पास पैसे तो होते, अपने केस लड़ने के लिए वो भी नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इन्होंने डिमांड की है वो ये है कि इनका परिवार का आरोप ये है कि हमारी बिटिया का जो पोस्टमार्टम हुआ है उस रिपोर्ट ये कह रही है कि 46 दिन पहले बिटिया का मर्डर हुआ, दफनाया गया, और बिटिया को जबकि किडनैप किया गया है करीब 60 से ज़्यादा दिन हो गए। तो उतने दिन हमारी बिटिया कहाँ थी? क्या उसके साथ वो किस हालात में थी? क्या उसको मारा नहीं गया होगा? क्या उसके साथ रेप नहीं किया होगा? और माँ ने तो ये भी बताया है, जब मेरी बात हो रही थी एसपी साहब को भी बता के आई है कि बिटिया जब यहाँ पर काम करती थी तो इस व्यक्ति ने उसके साथ रेप भी किया, लेकिन इन्होंने शर्म की वजह से नहीं बताया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए अब ये भी एक नया नहीं कहेंगे, जो माँ शर्म की वजह से नहीं बता रही थी वो सारी चीज़ें आ गई खुल करके। दूसरा माँ का कहना है कि जब ये चीज़ नहीं आ रही है कि डेड बॉडी कब की है, बिटिया को मारा कब गया है, या अगर 40 दिन पहले भी मर्डर हुआ और उसको दफना दिया गया तो अभी तक बॉडी डिकम्पोज कैसे नहीं हुई? मैम ये किसने कहा कि 46 दिन पहले मर्डर हुआ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब वही तो फैक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इतना इन्फ्लुएंसिव, इतना पावरफुल लोग हैं वो लोग कि जो पैनल बैठ रहा है पोस्टमार्टम करने वाला, उसको भी ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवार की ये डिमांड है कि लखनऊ पीजीआई से एक टीम आए और री इन्वेस्टिगेशन जो है पूरा दोबारा से पोस्टमार्टम इसका किया जाए। परिवार के